सभी मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा नूरबी एक मेहनती खिदमत-ए-गुज़ार है जिन्होंने हमारी बहुत खूब खिदमत की, शिकायत का मौका कभी नहीं दिया, कभी भी काम में लापरवाही नहीं की, शाम चोरी नहीं की, जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। अपनी आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रुकिए साहब, सरकारी अस्पताल की बड़ी अफसर सर्जन और इंचार्ज मोहतरमा डॉक्टर साहिबा हमारे बीच तशरीफ ला रही है। अब हमारे बीच डॉक्टर साहिबा तशरीफ ला चुके हैं। अब हमारे गांव के तहसीलदार साहब मोहतरमा नूरबी की गुलपोशी करेंगे। कलेक्टर साहिबा तशरीफ ला चुके हैं। अरे इतने बड़े लोग गेट पर क्या माजरा है? ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं। अपने ख्यालात पेश करने के लिए मैं डॉक्टर साहिबा को आवाज देती हूँ। इस शहर के अस्पताल की सर्जन, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। आज अगर की हैसियत से लोगों की जान बचा रही तो इसके पीछे मेरी माँ की खामोश कुर्बानियाँ हैं जो किसी अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। अपनी एक सरकारी म्यून थे मगर हमारे लिए वो एक मुकम्मल इदारा थे। इन्होंने अपनी तकन को कभी हमारे ख्वाबों पर हावी होने नहीं दिया। जब सुबह दफ्तर, शाम को घर और रात को हमारे साथ किताबें ही उनकी जिंदगी थी। अक्सर अपने कुर्बान करके हमारी फीस, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर हमारी किताबें खरीदी। जब मैं थक जाती तो अम्मी कहती, बेटा पढ़ लो, कल तुम किसी की जिंदगी बनोगी। आज मैं जो कुछ हूँ मेरी माँ की दुआ, मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है। अम्मी आप सिर्फ मेरी माँ नहीं, पहली और सबसे बड़ी उस्ताद है। अब मैं कलेक्टर साहिबा को आवाज देती हूँ कि वो आए अपने साधारण गरीब बच्चे से लेकर कलेक्टर बनने का जो तवील और मुश्किल सफर उन्होंने तय किया, इस पर रोशनी डाले। मेहनत की शम्मा जलाओ तो रास्ते रोशन होते हैं, मेहनत की शम्मा जलाओ तो रास्ते रोशन होते हैं। जो हिम्मत से कदम बढ़ाए वही कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस जिले की IAS अफसर हूँ, यानी कलेक्टर। मेरा नाम IAS ऑफिसर मायरा है और मैं आज यहाँ पर नूरबी की हैसियत से मौजूद हूँ। लोग मुझे आज कलेक्टर कहते हैं मगर मैं खुद को आज भी एक सरकारी प्यून की बेटी कहलाना फख्र समझती हूँ। अम्मी ने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक छोटी मुलाकात। इन्होंने हमें इज्जत नफ्स और ईमानदारी का सबक अपने अमल से सिखाया। अम्मी ने हमें बताया कि ओहदा बड़ा हो या छोटा, इंसान का किरदार सबसे बड़ा होता है। बारिश हो या धूप को वक्त पर दफ्तर जाते और हमें वक्त पर पढ़ाते। इनकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, मेरे बच्चे बाइज्जत, खुददार और तालीम याफ्ता बने। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो ये मेरी माँ की सब्र, हौसले और कुर्बानियों का समर है। अम्मी आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई, आपकी मेहनत आज भी हमारे किरदार में झलक रही है। आज मैं कलेक्टर जरूर हूँ मगर मेरी असली पहचान मैं नूरबी की बेटी हूँ। इतना कहकर मैं अपना दौर पास खत्म करती हूँ। खुदा हाफिज। अब मैं उस अजीम शख्सियत को आवाज देती हूँ, एक ऐसी बात जिसने बड़ी मुश्किलात से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बशरी अखलाक और मिजाज में परवाह चढ़ाया।
کہ وہ بچہ ہمارے سامنے ڈاکٹر اور ملکہ کی حیثیت سے موجود ہے. میں نوربی کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتی ہوں. ہمت محنت اور صبر کا ساتھ رکھو, ہمت محنت اور صبر کا ساتھ رکھو, کامیابی وہ تمہارے قدم چومے گی. سب کو السلام علیکم. آج میری زندگی کا ایک بڑا باب مکمل ہو رہا ہے. میں سرکاری پیون کی حیثیت سے ریٹائر ہو رہی ہوں, مگر دل مطمئن ہے, بہت مطمئن. میں نے اپنے زندگی میں نہ کوئی بڑا عہدہ مانگا, نہ دولت کی خواہش کی, بس ایک ہی دعا مانگی, یا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو مجھ سے بہتر بنا. میں نے جھاڑو فائدے اور دفتری کام ضرور کیا, مگر دل ہمیشہ بچوں کے مستقبل میں لگا رہا. اکثر تھکان اتنی ہوتی تھی کہ ہاتھ کانپتے تھے, مگر بچوں کی کتابیں دیکھ کر ساری تھکان اتر جاتی تھی. میں نے اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا یا تم ڈاکٹر بنو یا کلیکٹر, میں نے بس یہ کہا اچھا انسان بنو, محنتی بنو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. آج میری بیٹی ڈاکٹر ہے, میری بیٹی کلیکٹر. لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, مگر سچ کہوں تو یہ کامیابی میری نہیں, یہ میرے بچوں کی محنت اور اللہ کی مہربانی ہے. اگر میری زندگی کی کمائی کچھ ہے تو وہی دو کامیاب اور باکردار بچے ہیں. آج میں فخر سے کہتی ہوں, میں نے جھاڑو ضرور اٹھایا, مگر اپنے بچوں کے مستقبل صاف اور روشن کر دیے. میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ کچھ وقت اپنے بچوں کو دے, روزانہ ان کے ساتھ اپنا وقت گزارے. بھلائی آپ کو کچھ نہ آتا, پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا, لیکن آپ بس نہ کیجیے کہ بچے جب گھر پر آ جائیں اسکول سے تو آپ ان سے روزانہ یہ سوال پوچھیں, آج سر نے کیا پڑھایا, کیا لکھایا. بچوں کے تعلیم میں بہت مدد ملے گی, ان کو عادت ہو جائیں گی تعلیم کی. اتنا کہہ کر میں اپنے دور کا ختم کرتی ہوں. خدا حافظ. ابھی آپ سب نے نوربی کے تاثرات سنے اور ان کی نصیحتیں بھی سنی. اب یہ ہمارا اور والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے